क्वेश्चन अपने पास, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी। हमें इक्वेशन क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी। तो हमें ए और बी के बारे में हमसे रिलेशन पूछा है, ए इंटू बी जो है वो आई होगा, ये ए स्क्वायर बी है ना, ये ए स्क्वायर बी है कि ए स्क्वायर बी आई के बराबर होगा या कैसे क्या होगा, वो हमसे पूछा गया है। तो यार देखो, इससे हम यहां से इतना लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को देख के अपने को आइडिया लगा कि ये ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, इस साइड इस टाइप से मैं इसको लिख सकता हूँ ना। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अब मुझे एक अलजेब्रा में एक इक्वेशन दिख रही है यहाँ से कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स ऐसे हो कि एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन इंटू वाई माइनस वन, है ना, इक्वल्स टू वन। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक्स इंटू वाई, यहाँ से माइनस एक्स आ गया, यहाँ से माइनस वाई आ गया, इक्वल्स टू वन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि x की जगह तो यहाँ ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा कि ए, क्योंकि जो भी रिजल्ट है वो ए स्क्वायर या बी में ही है ना, ए स्क्वायर बी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ए बी है, ए स्क्वायर बी में ही रिजल्ट है। तो मैंने ए स्क्वायर और बी में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो है वो मैंने लगाना यहाँ पे चाहिए, तो कुछ ऐसा बन गया। इस इक्वेशन को मैंने संभाल के रख लिया थोड़ा, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने संभाल के रखा। हालांकि वैसे अलजेब्रा जो है वो मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होता, बट मैंने यहाँ पे जो अप्लाई की है ना वो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान के की है ना, आई आई है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कम्यूटेटिव होता है, और कम्यूटेटिव यदि मैट्रिक्स है तो अपन जानते हैं कि वो वहाँ पे अपन मैट्रिक्स के जो अलजेब्रा है वो रियल नंबर्स के अलजेब्रा से अपन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि देखें, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दी। सो अब यदि वापस इस इक्वेशन को एक बार वापस देखें तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इक्वल्स टू माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूं। या फिर चलो माइनस हटा दो, तो यहां से आ गया ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं यहां से यदि ए कॉमन लूं तो ये कितना आया, ए स्क्वायर कॉमन लूं तो ये आ गया बी माइनस आई इक्वल्स टू बी, ऐसा आ गया है ना, ऐसा आ गया। और यदि मैं थोड़ा और ढंग से देखूं, ठीक है, b माइनस आई इक्वल्स टू दिस। अब यहां से मैं ए स्क्वायर की यदि वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि b इंटू बी माइनस आई का इनवर्स, ऐसा लिख सकता हूं। और b माइनस आई का जो इनवर्स है वो अपने को पता है क्या है भाई, यहां से b माइनस आई का जो इनवर्स है वो ए स्क्वायर माइनस आई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन से b माइनस आई के इनवर्स से यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको ए स्क्वायर दिस ऐसा इसको लिख सकता हूं। तो यहां से यदि मैं देखूं तो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी, है ना। और यहां से देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी की जो वैल्यू हो कितनी आ गई, बी ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो एक तो ये इक्वेशन उठाओ और एक ये इक्वेशन है ना, इधर ए स्क्वायर प्लस बी है, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी जो है वो अपना बी ए स्क्वायर के बराबर आ गया। फिर जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, मतलब ए स्क्वायर बी जो है वो बी ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।